हेलो हम्म। जी श्रीमान, गुड मॉर्निंग। मैं आनंद बात कर रहा हूँ। ये द कम्यून लिविंग करके एक ग्रुप था जिसमें आप थे, तो उसमें से आप शायद आज सुबह या कल रात को आप एग्जिट हुए। क्या कोई वजह जान सकता हूँ? नहीं, वो तो कोई ग्रुप ज्यादा हो गए जो उसमें जो कुछ आता है वो पढ़ाने का था, ऐसे हो गई। ऐसी अच्छा, कोई बात नहीं। पर ये ग्रुप क्यों था, इसमें आप क्यों आए थे, इसके बारे में कुछ जानते हैं या बस ऐसे ही सोशल मीडिया पे लिंक आया और आपने एंटर हो गया? कुछ जानते भी है या बस ऐसे ही? मैं दोस्तों के बारे में जानता हूँ, उसके बारे में नहीं जानता। क्या जानते हैं, जरा हमें भी बताइए उसके बारे में, क्या जानते हैं आप? बताऊँ क्या? हाँ, यदि आपको आपको कोई दिक्कत ना हो तो बता सकते हैं, यदि दिक्कत है तो उसमें भी आप खामोश रह सकते हैं। आप बता दीजिए कि ये ग्रुप किस कारण से बनाया गया था। नहीं नहीं, पहले आपकी बात कर लेते हैं। पहले आप जो भी बताना चाहते हैं वो बता देते हैं। मैं तो अपनी बात मैंने करूंगा ही, मैंने सामने से फोन किया है तो मैं तो अपनी बात करूंगा ही। बट आप जो कह रहे हैं आपने ना कि आप जानते हैं, तो आप जो जानते हैं वो बताइए तो सही। नहीं, ये आप ग्रुप के बारे में बता सकते हैं, ग्रुप किससे बनाया गया था? सॉरी, है? थोड़ा कंफर्टेबल होके बात कीजिए ताकि मैं आपकी आवाज सुन भी पाऊँ और आपको उत्तर दे पाऊँ। थोड़ी देर बाद में करता हूँ आपको। कितने बजे कॉल करूँ आपको मैं? मैं कर लूंगा आपको दिन में। नहीं, आप बताइए, समय बताइए, मैं कर लूंगा आपको। मैं ही कर लूंगा आपको फ्री होकर। देखिए भाई साहब, मैं आपको कोई पकड़ के कोई पीटने वाला नहीं हूँ। मैं आपको सीधा सीधा ये पूछ रहा हूँ कि कितने बजे फ्री आपको का तो हाँ? फ्री का तो मैं ही कर लूंगा आपको इस नंबर पे। नहीं, मतलब आपको नहीं पता है कि कितने बजे फ्री होने वाले हैं? फ्री का क्या? फ्री आज ही तो ये तो ये फ्री थोड़ी अरे होता है। भाई साहब, आप इतना गोल गोल क्यों घूम रहे हैं? मैं सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि कितने बजे फोन करूँ। पहले आप ओशो को लाए, फिर आप मेरी बात समझना चाहे, फिर आप अभी भाग रहे हैं। तो भागते भागते मैं आपको पूछ ही रहा हूँ कि भाई साहब इतना भाग क्यों रहे हो? कितने बजे फोन करूँ, बताओ ना। मैं कह रहा हूँ आपको, मैं जब फ्री होऊंगा तब कर लूंगा आपको। हिम्मत होगी उतनी? थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे। मतलब मुझे नहीं लगता आपकी हिम्मत है, क्योंकि अभी भी आपके पैरों से जमीन खिसक ही रही है। अभी भी आप बोलने में हिचकिचा ही रहे हैं। कितनी उम्र है आपकी? 42। मैं आपसे बस 1 साल बड़ा हूँ। कहाँ से हो आप? गुजरात से। क्या काम करते हो? ये अभी आप भाग रहे थे, ये तो पक्का हो गया ना? तो पहले अपने एक दूसरे से जानकारी होगी, फिर अरे बात भाई होगी। साहब, भाई साहब, तो जानकारी दीजिए ना, आप भाग क्यों रहे हैं? एक दूसरे को जानेंगे। आप अरे पहले मेरे भाई, मेरे बात भाई, आने। अरे मेरे हाँ। भाई, तुम जानना ही चाहते हो तो भागते भागते जानोगे क्या? अभी एक अचानक से कोई फोन आता है ना अनजान वाली, तो मुझसे क्या क्या वो बात करने का वो हाँ, तो दिमाग में नहीं इसीलिए निकल। तो कह रहा हूँ कि थोड़ा वर्जिश कर लो, थोड़ा योगासन कर लो, थोड़ा तुम अपने आप को शक्ति इकट्ठा कर लो। और समय बताओ कि इतना समय तुम्हें लगेगा शक्ति इकट्ठा करने में, ताकि तुम ठीक से बात तो कर पाओ। क्योंकि एक कोने में बैठ के ओशो को सुनते रहते हो, उससे कोई तुम्हारी शक्ति नहीं बढ़ रही है, उससे कोई तुम्हारी ऊर्जा में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। उससे तो केवल तुम घन चक्कर की घन चक्कर ही रह रहे हो। आपकी बात तो बिल्कुल सही है। अपन क्या कह रहे हैं, मैं तो कोई किसी को जानते नहीं है, ऊपर से जानते हैं वो थोड़ा ज्ञान क्या। अरे वो ज्ञान नहीं है बेटा, वो तो तुमने कान में ईयरफोन लगा के जो अपने आप को बचा के कोने में बैठ रहे हो, वो ज्ञान नहीं है। वो तो तुम्हारा अपना आलस है। क्योंकि सुनने में तुम्हें कुछ नहीं करना है, सुनने में कान में रख दिया और तुम सो गए, बस इतना ही है। वही फॉर्मेलिटी हो रही है, बस सही सही बोल रहे हैं आप। तो ऐसे तो बहुत से गधों को मैं जानता हूँ जो यही कर रहे हैं, और इसे ज्ञान समझ रहे हैं। ये तो आपके सामने कोई मेरे जैसा आ नहीं रहा है जो आपकी चड्डी भी निकाल दे। फोन नहीं होता तो कहाँ ज्ञान लेते? ईयरफोन का आविष्कार ही नहीं हुआ होता तो कौन सा ज्ञान लेते तुम? हाँ सही है। तो वो ज्ञान नहीं है। वो तो केवल तुम दुनिया से अपना मुंह मोड़ के कोने में बैठ के जो रो रहे हो, वो है।
आपको बुरा तो नहीं लग रहा है मेरी बातों से, क्योंकि मैं सच बात बता ना रहा ना हूँ। ना ना, बोलिए आप। कितन यही तो शिकायत है कि नहीं, ओशो ने कहाँ सिखाया है? ओशो ने तो तुमको कोने में बैठना सिखाया है, और तुम बैठ रहे हो कोने में। सच्चाई का सामना करने में तकलीफ तो होती है ना। कितने साल से पढ़ते हो ओशो को? मैं तो अभी साल 2 साल से जुड़ा हूँ, फिर भी बाहर सर्विस करता हूँ मैं, इसलिए बाहर जाना कैंप वगैरह में जाना होता नहीं है, घर पे बस। नहीं, बट ना वो घर पे वो कह रहे सुनो। ना, आप कह रहे वो सही है, उसके नाम का आवरण आवरण बना रखा है उसको। हाँ हाँ, वो तो ओशो के नाम का चद्दर ओढ़ के रखा है, अंदर से तो तुम नंगे ही हाँ तो हो। हाँ, ओशो के नाम की चादर ओढ़ने से तुम थोड़े कोई ओशो बन जाओगे। ये तो ओशो की आड़ में तुम अपने आप को ही तो बचा रहे हो। समझ में आ रहा है? हाँ ये ओशो की आड़ लेके अपने आप को बचाने का काम ही कर रहे हो, या कुछ और कर रहे हो? वही हो रहा है। और किससे बचा रहे हो? कोई तुम्हारे पीछे पड़ा है? जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कोई, मैं आपको, क्या आपको लगता है कि मैं आपको जलील कर रहा हूँ? क्या मैं आपको मतलब परेशान करने के लिए फोन किया है? कैसा लगता है आपको? नहीं नहीं लगता। तो इतना शुरू में क्या हड़बड़ाहट। शुरू में क्या है, अनजान फोन आता है, स्टार्ट किया, अब आप सुबह बैठ के बात कर रहे हैं, काम छोड़ दिए, वो कुछ आपसे सीखने को मिलेगा इसलिए नहीं, बट सुनो भाई। सीखने के लिए आपकी हैसियत भी तो चाहिए। अभी तो आप भाग रहे हैं। भागता व्यक्ति ना ठीक से खा पाएगा, ना ठीक से कुछ सीख पाएगा, ना कुछ भी कर पाएगा। आप भागते भागते क्या खाना खा पाओगे? सीखना तो बहुत दूर की बात है, खाना तक ठीक से खा नहीं पाओगे भागते भागते। मेरे ग्रुप में क्यों आए थे, क्यों चले गए, उसका कोई अंदाजा भी है? या बस केवल ओशो को पढ़ते पढ़ते केवल कॉन्शियस कॉन्शियस बोल रहे हो, बट हो नहीं रहे हो? फोन नहीं है, दिमाग हो तो तुम गधे ही, बट पढ़ रहे हो तुम ज्ञान को। और ये गलतफहमी पाले हुए हो कि तुम भी ज्ञानी हो गए। मेरे अरे अगर अगर को तुमने अगर तुमने कुछ भी पढ़ा है, कुछ भी सुना है, कुछ भी अनुभव किया है, तो इतना डरे हुए क्यों हो? फोन पे मैं तुमको गोली तो नहीं मार सकता। समझ में आ रहा है आपको? आ रहा, कभी सुन के देखता हूँ। अब बताइए, इस ग्रुप में क्यों आए थे और क्यों चले गए, उसके ऊपर क्या कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हो, या अभी भी पैर कांप ही रहे हैं? चाय वाय पी लिया आपने, या अभी सुबह का नाश्ता चाय हो गया, बाकी है? मैं आज लेट उठा हूँ अभी। थोड़ा नहा लो, उसके बाद बात करते हैं, यदि तुम्हारी हिम्मत हो तो। हिम्मत तो आप बोलोगे हम सुन लेंगे, आप कुछ कुछ तो ये सब बता देंगे, जो अमल में वो बता देंगे, और हिम्मत की कोई बात नहीं इसमें। नहीं, बट हिम्मत भी तो चाहिए मेरे साथ बात करने की, हिम्मत। जैसे मैंने सुबह फोन किया, आपके पास हिम्मत नहीं थी, ये तो थोड़ी थोड़ी अभी थोड़ी थोड़ी बड़ी है। तो यदि हिम्मत है तो हम आगे बात करें, वरना ना करें। बात तो जैसे पूरी खुल कर ही करो। क्या हुआ? बात बात करेंगे फिर लंबी करेंगे आपसे। अरे भाई साहब, लंबी करने के लिए पहले आपके पास हैसियत भी तो चाहिए। अभी तो आप भाग रहे हैं। भागता हुआ व्यक्ति कौन सा बात करेगा? देखो, हर आदमी के अंदर हैसियत होती है, क्या होता सामने है? वाला। और अगर आप में कुछ है ना, तो आप मेरे से सब कुछ बुलवा सकते हो। अरे भाई आपके मैं, अंदर सुनो सुनो भाई नहीं है। साहब, अरे भाई साहब, मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ जिसको आपसे कोई सबूत जानना है। आप गधे हो, ये मुझे पता है, ये मुझे जानना नहीं है। फिर आप अगर ये जानते हो तो फिर आप हम आपको ये भी पता होना चाहिए, गधे से हम कुछ हाँ, गधे को इसीलिए नहीं तो मैं सीखा। फोन कर रहा हूँ बेटा, इसीलिए तो मैं फोन कर रहा हूँ। इसीलिए तो मैं गधे को सामने से फोन कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि गधे, तू गधा ही बना रहना चाहता है। इसलिए तो मैं सामने से आपके आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो फिर आप ऐसे शब्दों का उपयोग क्यों करते हो? और जब आपको पता है सामने वाला जानवर है, फिर आपको फोन नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं फिर नहीं, आपने जानवर देखिए, आपने देखिए जानवर सामने वाला है, बट वो जानवर अभी भी हिम्मत से नहीं भरा है, वो ठीक से जानवर भी नहीं हो पाया।
वो अभी बेचारा लाचार है, मायूस है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाचारी, मायूसी, बेबसी ये जारी रहे, तो तुम बता दो, मुझे फोन रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि तुम चाहते देखो हो कि तुम यहाँ से थोड़ा आगे जाओ, थोड़ा अपने आप को जानो, थोड़ा दुनिया को देखो जानो, केवल आपको कोने भी में अपने बैठ के, आप केवल मैं कोने, क्या कहना चाहूंगा, आपको भी अपने शब्दों पे रहे, शब्दों पर सही इस्तेमाल करना चाहिए। देखो अगर गधे को आपको गधे, पता है कि गधे को, सामने वाले को सुनो भाई साहब, आप सामने वाले को गधा कहोगे भाई तो साहब, कैसे सीख पाएगा आगे? गधे को गधा कहने में मुझे कभी संकोच नहीं होता। अरे गधे को जब आपको पता है सामने वाला गधा है तो फिर आप उससे बात करें तो आप में भी तो कमी है। आप हाँ गधे हाँ, से तो बात गधे से क्यों तुम ये करते मान, हो? सुनो, तुम ये मान के चलो ना, हमारे में भी कमी है, तुम मान के चलो ना, उसमें कहाँ दिक्कत है। भाई जब आपको पता है कि सामने वाला गधा गधा है और अपन उससे बात कर रहे हैं तो हम, इंसान तो गधे से बात करता नहीं। देखो इंसान गधा कोई करता है गाली नहीं गधे है से। बेटा, गधा जो है वो कोई गाली नहीं है, वो तुम्हारी अवस्था है। तुम अभी गधे जैसे हो और मैंने तुमको गधा कह दिया, ये तुमसे कोई नफरत नहीं है, तुमसे कोई बैर मैं नहीं है। मैं तो आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते क्यों नहीं हो? क्या आप अपने वहां के देखो, अगर आप मैंने तुमको गधा, आप अगर क्या तो मैंने, आप ये बताओ तो अगर मैंने, आप मेरे को सुधारना चाहते हो अगर तो मैंने, सुधारना चाहते हो, इन शब्दों का प्रयोग सुनो बंद ना, करना पड़ेगा। अरे भाई साहब, मैं कौन होता हूँ तुम्हें सुधारने वाला? गधे को गधे बने रहना है, उसमें मुझे क्या आपत्ति है? तो फिर आपने फोन ही क्यों किया? हाँ, तो ये पूछो ना कि मैंने फोन किया। मैंने तो ये जानने के लिए फोन किया कि तुम एक गधे की तरह आए और एक बंदर की तरह चले गए, तो ये गधा बंदर के पीछे क्या कोई कारण था? इतना पूछने के लिए फोन किया है। और वो तो मैंने पहले ही, सुबह जैसे ही फोन किया तो मैंने पहले वही पूछा। देखो किसी का भविष्य सुधारना होता है ना, अरे तो भाई साहब, ये प्रवचन की भाषा तुम अपने पास रखो। तुम्हारा भविष्य सुधारने के लिए मैं नहीं आया हूँ, तुम्हें वर्तमान में आईना दिखाने आया हूँ कि वर्तमान में तुम गधे और बंदर की तरह जी रहे हो। तुम्हारा भविष्य मेरे हाथ में नहीं है, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है। ये जितने भी संत वगैरह पैदा होते हुए हैं ये सुधारने के लिए पैदा होते हैं। इनका जन्म इसलिए होता है कि अरे भाई साहब, ये गधे बंदर को समझ में आए ऐसी भाषा ही नहीं है। तुमको सुधारने का ठेका नहीं है मेरा। हाँ, तुमको आईना दिखाने का ठेका मैंने दिया है। तुमको क्या पूरी दुनिया को आईना दिखाने का ठेका है मेरा? तो किसी रास्ते पर चलो मत, और चलते हो ना तो उसको सुधारने के लिए फिर अरे उस तुम्हें तरीके की। सुधारना मेरा मकसद नहीं है बेटा, तुम्हें आईना दिखाना, ताकि तुमको उस गधे से नफरत हो जाए और उस गधे को तुम निकालो अपने आप से। तुमको सुधारना नहीं है, तुमको केवल आईना दिखाना है कि देख, तू गधा हो चुका है। जब माँ की कोख से पैदा हुआ था तो इंसान था, तो ये जो इंसान था वो अभी गधा बन चुका है। वो यदि वो ठीक से देख लेगा तो उसको मुझे सुधारना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही गधे को अलग कर देगा। इतना तो तुम्हारे बारे में क्या, दुनिया के बारे में जानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति गधा नहीं बना रहना चाहता। तुम चाहते हो क्या कि तुम गधे ही बने रहो? मैं आपसे बात करता हूँ। कर पाओगे? देखो बात करो ना, आप भी मत होनी चाहिए कि आप शब्दों का पूरी जिस तरह प्रयोग करते हो हमारे से भी हो सकता है, इसलिए आप बुरा मत मानना। बेटा तुम्हारे से, तुम्हारी अभी बोलती बंद है, कौन सा तुमसे बुरा मानना? तुम्हारी बोलने की अभी हैसियत नहीं है मेरे सामने, कौन सा तुमसे बुरा लगेगा? अरे ऐसी किसी को ऐसी भाई ऐसी ताकने भाई मारने भाई दो पग हाथ ताकने बच्चे कोई चीज को ज्ञान हो जो माने ज्ञान को नहीं हो तो तंत्र है। शब्दों को से उपयोग कर करो थे। अरे गधे को गधे कहना गाली नहीं है बेटा, तुमसे बड़े प्यार से कह रहा हूँ गधा। शब्दों को सही इस्तेमाल होना चाहिए। किसी को अरे बट तुम सीधा जीवन खड़े नहीं रह पाते, तुम सीधा खड़े तो रह पाओ पहले। तुम इतना डरे हुए हो कि तुम बात तक ठीक से नहीं कर पाते, तो ये गधा तो अच्छा शब्द है तुम्हारे लिए। मारवाड़ी बोला थे हिंदी बोला ने में थोड़ा यहाँ मैंने अलग छिलिंगा हुआ बात मैं बीमारी बैठे नहीं, तुम मारवाड़ी देखो देखो बोला। देखो देखो, तुम्हारी लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आती। हिंदी में बात करना जानते हो तो फिर ये दूसरी लैंग्वेज को मत इस्तेमाल करो, क्योंकि अरे हिंदी वाले तुम मारवाड़ी हम बोलोगे, हिंदी मुझे समझ में नहीं आएगी। सुनो सुनो सुनो, हम हिंदी कम बोलते हैं इसलिए हम हिंदी बोलते हैं ना।
तो उसमें थोड़ा मैं झिझक होती है। हाँ हाँ, हम तो वो मारवाड़ी बोलते झिझक, हैं। हाँ वो झिझक जो है वो झिझक भाषा की है या तुम्हारे कोने में बैठ के अपने आप को छिपाने की है, यही तो सवाल ना है। ना भाषा की है। मैं बोला ने खुल के बोलांगा। नहीं, मेरा सवाल इंडिया अभी भी सुनो, मेरा सवाल अभी भी यही है कि तुम आए और चल दिए, उसके पीछे क्या कोई कारण था? कारण हर चीज को कोई कारण को नहीं हुए। कोई आप थाने सुनो पूछते थे क्या क्यों कर रहे सुनो हो? सुनो सुनो सुनो, अब मेरी तुम्हें सुनो आप। बताओ। आपको पूछे कि आपने शादी क्यों की, अभी नहीं उसके कारण हो गए। नहीं नहीं, मेरे पूछने के बाद जवाब देना न देना ये तुम्हारी स्वतंत्रता है, कोई जरूरी नहीं है कि मैं पूछूं तो तुम जवाब दो ही। अब मैं भी पूछ सकता हूँ आपने शादी क्यों पूछो, की, अरे तो शादी पूछो के लिए ना। क्या सुनो कारण था आपका? सुनो सुनो सुनो, तुमको सवाल हाँ, पूछने हैं तो सवाल पूछते जाओ ना, तुमको किसने रोका है? पूछो चलो। आपने शादी क्यों की? मैंने शादी नहीं की। अभी अभी तक नहीं की? यार देखो, तुम पूछ रहे हो या पूछने में तुम उलझ क्यों रहे हो? तो पूछ रहा हूँ ना, आपने अभी तक क्यों अभी तक नहीं किया है शादी? अरे यार, तुमने मुझे सवाल क्या पूछा कि आपने शादी क्यों की, मैंने कहा की ही नहीं है। अब हाँ, कोई हर चीज का कारण नहीं होता। कारण आपको हमको किसी को पता नहीं है, और जिस चीज कारण अरे पता अरे, चल रहा सुनो है सुनो हमें। सुनो सुनो बेटा, तुम अभी 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 प्रश्न पूछने की जगह तुम प्रवचन पे चले गए। अभी तुमको और आगे मुझे सवाल पूछने तो पूछते जाओ ना, इतना डर क्यों रहे हो उसमें? थोड़ा खा पी लो, थोड़ा ठीक हो जाओ, और फिर तुमको लगे कि नहीं बात करनी है तो फिर मुझे बताना। मुझे मैसेज में केवल कॉल में इतना लिख देना, व्हाट्सएप पे लिखना या मैसेज पे लिख देना, मेरा कॉल तुमको आ जाएगा, अगर तुम आपने चाहते हो कि बात हो। शादी नहीं की आपने? यार तुम फिर से वहीं अटके हो, मैं तो बता चुका। देखो, मैं आज ही मेरी बात क्या सबका हुआ? अलग अलग तरीका है। सबका अलग तरीका होता है। कोई बात कैसे करता है, कोई कैसे करता है। नहीं नहीं, तुम मुझे कुछ प्रवचन देना चाहते हो तो मैं सुन लूँ वो भी। प्रवचन तो साथ में बीच में सबका अलग अलग तरीका होता है। अरे भाई आपका साहब, तुम तरीका अलग है, सबकी बात हमारा। छोड़ के अपनी बात करो ना। तुम सबको क्यों, तुम्हारे दिमाग में वो जाएगा नहीं वो चीज, तो क्यों टोकरा लेके घूम रहे हो? थोड़ा नहा धो लो, खा पी लो, और उसके बाद तुमको लगे कि बात करनी है तो मुझे जरा मैसेज कर देना, कॉल मी, मेरा तुमको कॉल आ जाएगा। ठीक, ओके। चलिए, धन्यवाद।